सबसे ये सब तुम्हारा करम है सतगुरु, ये सब तुम्हारा करम है सतगुरु की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है सतगुरु की बात अब तक बनी हुई है, तुमसे मांगे ये तुम ही दोगे, तुमसे मांगे ये तुम ही दोगे, तुमसे लगी हुई है, तुमसे ही मांगे ये तुम ही दोगे, तुमसे ही लो लगी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है सतगुरु की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है सतगुरु। शायद तो इतना ही आता, ढूंढ रहे थे, आई नहीं रहे। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की फिकर नहीं, मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं, आरस मणि को घर ले आई, धन ना भी मिले कोई फिकर नहीं, आरस मणि को घर ले आई, धन ना भी मिले कोई फिकर नहीं, माया का सागर गहरा है और तैरना मुझको आता नहीं, माया का सागर गहरा है और तैरना मुझको आता नहीं, नैया का नाम सतगुरु है, डूबूं या तैरूं फिकर नहीं, नैया का नाम सतगुरु है, डूबूं या तैरूं फिकर नहीं, मैं घर नारायण ले आई, घर की कोई फिकर नहीं, आरस मणि को घर ले आई, धन भी मिले फिकर नहीं, घन घोर अंधेरा है जग में और बुझा दीप में बाती का, घन घोर अंधेरा इस जग में मैं बुझा दीप एक बाती का, सूरज को मना कर लाई हूँ अंधियारे
यारे की कोई फिकर नहीं, मैं घर लाना ले अब घर की कोई फिकर नहीं, पारस मणि को घर ले आए, धन ना भी मिले कोई फिकर नहीं, तेरे सिंगर आजे बोल दिए सामान सभी नीलाम किया, खिड़की दरवाजे बोल दिए सामान सभी नीलाम किया, आना जाना आसान हुआ, अंधियारे की कोई फिकर नहीं, आना जाना आसान हुआ, अंधियारे की कोई फिकर नहीं, मैं घर राम अब घर की कोई फिकर नहीं, पारस मणि को घर ले आए, धन ना भी मिले कोई फिकर नहीं। इस बेरूपी घर में नारायण कौन है? हमारे गुरु जी। बस बोले अपने गुरु जी को ही अंदर बसा ले। कहाँ पे देह की हद गुरु जी ने बोला है? बुद्धि है, तो बुद्धि में उनके विचार को बसा लो और आराम से गाड़ी चलाए। इस जीवन की बुद्धि में मैं मेरे के विचार नहीं, बुद्धि में तू ही तू के विचार रखे तो पारस मणि क्या हो जाता है? गुरु है अंदर तो पारस क्या करता है? पारस पत्थर लोहे को भी सोना कर देता है। तो गुरु जी ने जो पारस मणि का विचार दिया है, बुद्धि तो दूसरा विचार गंदा वाला करती है, लेकिन गुरु का विचार दूसरा है कि मैं ही सब तरफ हूँ, तो मुझे प्रकट करके रहो। तो जब उन्हें प्रकट करना आसान तो है नहीं, बुद्धि की आदत जन्मों की आदत है, जन्मों की छोड़ दो, जब से होश संभाला है इस जीवन में तब से तो आदत पड़ी गई है हम लोगों की, मैं की और बुद्धि के। जो भी अगल बगल से जो भी सीखा तब मैं ही इसमें रहा, संस्कार बन गए, सब कुछ हो गया। भूल जाए जो देखा नहीं अगला पिछला जन्म, उसकी बात नहीं करते। लेकिन जब से होश संभाला तब से तो बहुत बुद्धि में बैठ गया ना, ये सही ये गलत, ये अच्छा ये बुरा, ये बहुत संस्कारों से रहित, ये संस्कार वाला, ये सब सभी हम लोग के अंदर बैठ गए। गुरु जी ने जब पारस मणि पत्थर दे दिया अपना विचार कि मैं ही सब तरफ, तो बस उसको प्रकट करो, जिस धन की जरूरत हो वो आ जाता है। पैसा रुपया ही धन नहीं है, आपकी सुख शांति सबसे बड़ा धन है। आपकी शांति, हमारी शांति किस बात से खत्म होती है? नाम रूप देखने से, नाम रूप में फंसने से। फलानी ऐसा कर, टिमकाना ऐसा कर, बोले बस वो ही विचार रखते रहो बुद्धि में, पारस मणि से काम लेते रहो अपने गुरु के विचार से। गुरु पारस मणि है, उसका विचार गुरु नारायण, उसका विचार पारस मणि पत्थर मान लो, और बस उसी के विचार से जैसा चाहिए वैसा लेते रहो। और अन्यथा नारायण भी सामने हो तो हम उसमें कह देंगे कोई बहरूपिया आ गया है हमारे साथ, डर भय कर लेंगे और बहरूपिया करके उससे भाग जाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज रूप में आ गया, कहीं किसी रूप में आ गया तो
अरे अच्छे रूप में आ जाता है भगवान हमारी मदद करने। तो हम कहते हैं पता नहीं क्या इसका स्वार्थ है जो मेरी मदद कर रहा है, इस समय गाड़ी में ऐसा क्यों कर रहा है। वही बन के आ जाएगा। जरूरत होगी घर में किसी प्राणी की, तो उसमें अगर कोई अनजान आ जाए, जानकार है हमारे कि हाँ ये मजदूर जानकार है, ये फलाना है, तो सही है। जानकार ना हुआ तो हम उसी में, हमें जरूरत भी है उस चीज की, लेकिन हम उसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच के उसको पीछे कर देंगे। तो किसको कर देते हैं पीछे? ईश्वर को। गुरु जी ने बुद्धि दी, बुद्धि से कायदे से संभाल के कार्य करो, ले कार्य ये। लेकिन उसी में नाम रूप देखे कि स्वार्थी है, पता नहीं क्या लव है, इसके लिए आया मेरे बगल में, क्या ऐसा कर रहा है, क्या है, ऐसी सारी बातें छोड़ के हम अपने ही काम से जो होने वाला था, जिसकी जरूरत थी हमें, उससे हम वंचित हो। ये हजारों बार का अनुभव है। तो इसलिए बोले गुरु जी के विचार ही पारसमणि। तो उसी पारसमणि से हर समय नारायण प्रकट करते रहे, हम सोना बनाते रहे। राम नाम का धन सबसे बड़ा है, यही तो गुरु जी ने कहा कि राम नाम धन ले लो। मीरा बोलती है पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, सबसे बड़ा। गांधी जी की भी जब वाणी आती थी, अब तो सुनते नहीं, शुक्रवार को रेडियो पे आती थी पहले, तो उसमें तो सबसे बड़ा धन राम नाम, सबसे बड़ा धन। और इस धन को जब भी इस्तेमाल करो, जहां भी हो, ये धन काम में हमारे तुम्हारे आ जाता है। बोले गहरे जंगल में है, भूख लग रही है, बोले वो खाना बन के आ जाता है राम नाम। प्यास लग रही है, पानी बन के आ जाता है। डर लग रहा है, साथी बन के आ जाता है। ऐसा है, हम सच बता रहे, अनुभव की बात। जंगल में गए, बड़ा वो कच्चा बनियान का गिरोह आया है, बड़ा डराने के लिए, किसी तरह से भगाने के लोग सोचते रहते थे। जो वहां पे एम्प्लॉयज थे वो सब सोचते रहते थे कि इसी तरह से यहाँ से भागना है, ये रहे न यहाँ पे, क्योंकि उनकी आजादी छिनती थी इसमें। जब हम वहां पे दूसरे पार्टनर्स थे, उनको तो चले जाते थे, बस तोड़ जाते थे सब नौकरों पे ही। हमने रहना शुरू किया, तो बड़ा कभी किसी चीज की, कभी किसी बात से, किसी भी तरह से वहां से हटाने का प्रयत्न करते रहते थे। और बहुत जवान भी, डर भी लगता, सब बातें होती थी। लेकिन इसी पारसमणि का कि नहीं, गुरु जी ने कहा डटना है, हटना नहीं, जो काम हाथ में लिया है उसको कंप्लीट करना है। ये गुरु जी का विचार था पारसमणि वाला। तो विचार से डटे रहे, क्योंकि जब तुमने ही कहा है भागो नहीं, डरो नहीं किसी भी चीज से, तो अब आ पड़ी है, सर दे दिया है ओखली में, तो मूसलों से क्या डरना, वहां भी तो तुम ही हो। और ये कर जैसे इस विचार को किया, अरे उसके बाद तो जलवा ही दूसरा हो गया। इतना सहयोग, इतना साथी मिले, तो भर भर गुरु जी को देखा, कहते हैं चमोर देखा उनकी, वही महसूस किया कि कैसे गुरु जी ओतप्रोत होते हैं। वो डाकू ही क्या हो गया, सिपाही हो गया। वही हितैषी हो गया। यही तो याद आता है कि क्या नाम था उनका, जिनको जेल हुई है, वो कौन से संत थे? आशाराम जी को। यही तो उन्होंने सत्संग करते समय अपने शिष्यों से बोला था कि अगर वो वहीं पे ईश्वर प्रकट कर लेते विचार अपना, तो शायद शायद क्या पक्का पैदा हो जाता, कोई तो रक्षक पैदा हो जाता। इसी को उड़ा दिया पब्लिक ने, मीडिया वालों ने। अरे वो तो गलती मान ही नहीं रहेंगे उसको, दरिंदों की, वो तो लड़की की गलती मान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, गलती ऐसा नहीं था। जो बहुत बड़ी सच्चाई है, विचार दे रहे थे अपने सत्संगियों को, लेकिन भाई
बहुत ज्यादा फेमस थे, इसलिए उनकी वो छोटी सी बात को लोगों ने समझा नहीं। सत्संगियों ने ना समझा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मीडिया तो उछालती है ना, इसको चाहती है, वही वाली बात। तो नहीं तो ये नहीं कह रहे थे, पारस मणि विचार है गुरु का, बस उसमें भगवान प्रकट करो। कितना हम लोग संकट में ईश्वर बुलाते हैं, लेकिन वो ईश्वर काम नहीं आता है, क्योंकि हम विचार में तो नाम रूप ही रखे रहते हैं। हजारों कहते हैं भजन भी है, लाखों पुकारते हैं आ जाओ मेरे भगवान, पर मीरा के लिए आता है गिरधर कभी कभी। कभी कभी आते हैं भगवान, कब जब दिल से पुकारा जाता है। नाम रूप भी देख रहा हूँ, भगवान भी स्वार्थ के लिए प्रकट कर रहे, लोभ भी है। जैसे त्यागी बनो और धन का लोभ है कि मिल जाए, बन रहे त्यागी और धन का लोभ है। ऐसी ही है ये हरकत, ऐसी ये सोच है कि हम वक्त पे बुलाते हैं भगवान को, लेकिन भगवान उस समय कैसे सुने, क्योंकि हमारे कर्म ही तो गड़बड़ है। हम अपने कर्म को गुरु जी के साथ काटते ही नहीं है, बल्कि और बनाते रहते हैं। कर्म की कहा भी गया, कर्मन की गति न्यारी। वैश्या को मिले हजारों साड़ी, और जो पतिव्रता है वो एक धोती में काम चल रही। कर्मन की गति है, भजन है, उधो कर्मन की गति में। ये भजन आता है किसी को? हमें नहीं आता। आता है? बहुत अच्छा भजन। तो बोले ऐसा, ये इसलिए कर्मों का हम लेखा जोखा, या कर्मों का मर्म हम कैसे जान सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। इसलिए गुरु जी ने बोला कि नहीं जानती तो इसलिए बनाओ ना। उस जब तक बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो, बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, तो कम से कम थोड़ी खोज ना करो कि आखिर उसने ये कर्म क्यों किया। ये हमारा आराम करेंगे तो मैं अकड़ जाओगे। बंद करे अपना म्यूट, कौन बोल रहा है? पढ़ते हे सतगुरु पूर्ण अमल, आपन काम अमान, अनुभव रूप प्रकाशमय, तत्वित परम पुमान, कैसे विचरूं जगत में जाते उपजे शांत, आत्म तन भासे अमल, मन की जावे भ्रांत। प्रश्न किया है किसी ने सतगुरु से कि कैसे हमारे मन का सारा अमल हो जाए, मन मल रहित हो जाए और मन की सारी भ्रांति खत्म हो जाए, कैसे हम अपने आत्म स्वरूप में विचरें। तो दोहे में ही उत्तर दिया है, श्रद्धालु निर्मल हृदय, गुण ग्राहक निर्माण, सत्संगी प्रेमी भक्त, मोक्ष इक्षु बुद्धिमान, आशा फांसी काट कर विचरो होए निराश, निस्दिन चीनो आत्मा निर्भय परम प्रकाश, मन की गति चंचल महा, राग द्वेष को मूल। मन की गति चंचली है, राग द्वेष का जड़ है।
त्याग ताहि विचरो अमल, क्षीण होए भव शूल। बोले जो कांटा है वो सब धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा, चुभेगा नहीं। भव का कांटा, भव रोग का कांटा। त्याग माही विचरो अमल, बोले त्याग ताही विचरो अमल। बोले त्याग कैसे का करना है? हर वक्त अपने विचार का। बाहर त्याग जो गुरु जी कराए या जो जरूरत हो वो कर ले, लेकिन अंदर से त्याग में रहना, मैं के त्याग से, तो उसी से काम बनते हैं। क्यों भूले हो आपको मन की संगत लाग, सावधान हो आप में मन की संगत त्याग। बोले मन की संगत से ही हम अपने आप को भूल गए, तो बोले मन की संगत को त्यागो, सावधान होकर रहो। नित्य अनित्य विचार कर चीनो अपना रूप। बोले नित्य अनित्य क्या है, नित्य क्या रहने वाला है, अनित्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब विचार करके मन की संगत को त्यागे रहो और अपने रूप में, अपने स्वरूप में टिके रहे, बाहर का खेल करें। देह अनित्य विसार कर सिमरो नित्य स्वरूप, क्यों खोते हो बुद्धि बल मिथ्या धन के हेतु। धन के लिए अपना बल, बुद्धि का जो बल है, बुद्धि इतनी अच्छी प्रकार है, उसको बाहर के उसमें ही क्यों खर्च कर रहे हो? ईश्वर कैसे तुम्हारे और हमारे अंदर ही है, उसको जानने में इस बुद्धि को खर्च करें। तो इस धन के लिए मारे फिर रहे हैं, अपनी बुद्धि खर्च कर रहे हैं, वो धन तो ऐसे चरणों में आके लौटता। लिखित बात, दया करो जब आप पर चीनो अपना आप, क्यों खोते हो बुद्धि बल मिथ्या धन के हेतु, क्यों भूले हो संत वचन काहे भय अचेत। क्यों मूर्छित हो, मतलब बेहोश क्यों हो, क्यों भूले हो संत। दया करो अब आप पर चीनो अपना आप, यत्न सहित मन वश करो नासे सकल ताप। मित्र करो विचार कर जाते उपजे शांत, ऐसे मित्र करो जिनसे जीवन में शांति आए। लेकिन हम वैसे मित्र पसंद करते हैं जो हमारी ही मन की बोलते रहे, हमारे मन के हिसाब से, हमारी बोले हमारी चाटुकारिता करते रहे। हम ऐसे मित्रों को ही बगल में पसंद करते हैं। मित्र करो विचार कर जाते उपजे शांत, आशा तृष्णा चिंत तज देवो देश एकांत। सदा रहो शीतल सुखी माया मद से रहित, सिमरो आत्म राम नित समता मुदता सहित। आत्म राम बोले समता और मुदिता सहित। बोले समता योग जब होता है तो प्रसन्नता अपने आप आ जाती है। समता योग जिस समय नहीं होता है उस समय विषमता, यानी अपने आप ही कहीं खेद होएगा, कहीं बहुत अपने आप को ज्यादा समझेंगे, कहीं हीन भावना आती है, कहीं किसी भी तरह की भावना आ जाती है। हर तरह के जीवन में बुद्धि से जब हम जो है ना साथ करते हैं मन का, तो गुरु के विचार से इस मन को गुलाम बनाते हैं, तो बात दूसरी, नक्शा दूसरा ही हो जाता है। सिमरो आत्म राम नित समता मुदिता सहित। बोले हम मान भी लेते हैं तो प्रसन्नता से नहीं मानते हैं, तेजी से मानते हैं या मजबूरी समझ के मानते या डर से मानते, प्रेम से नहीं मानते। प्रेम से मानना चाहिए। नित नूतन मंगल महा निर्विकार निभ्रांत, विचरो जग में व्योमवत संग दोष से शांत। सदा रहो निकल मन आत्म सुख में लीन। संकल्प रहो, संकल्प ना ज्यादा करो, जो हो रहा है उसमें रमण करो, तो देखो अपने आप ही बहुत शांति मिलती है।
ये हो जाए, ये गलत है, ये सही है, इसमें बहुत ज्यादा अशांति होती है। नित संतुष्ट अक्षोभ चित्त, राग द्वेष से हीन, भूत भविष्य त्याग कर वर्तमान सुख पाए। वर्तमान में सुखी तभी हो जब अर्पण करें अपने को, हर समय अपने को। हम तो कुछ ना कुछ बात लेके अपने आप को, जैसे कहते हैं, वहीं पे गांठ बांध लेते हैं, उसी जगह पानी अपना व्योमवत नहीं रह पाते हैं। हवा की तरह, बहते हुए पानी की तरह नहीं, बहती हुई हवा की तरह से नहीं, आकाश की तरह से नहीं, इस तरह से हम रहते हैं। रोक लेते हैं अपने विचार को, रुक जाते हैं उस जगह पर। विचारों में ही तो रुकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये बहुत ऐसे ही तो विचारों में रुकते हैं, ये अपना है, ये पराया है, भूल जाते हैं। आदत ही तो गुरु जी बनाते हैं उनको। बोले भूत भविष्य त्याग कर वर्तमान सुख पाए, हेम राज नित स्वस्थ हो पूर्ण ब्रह्म समाए। प्रश्न है, जगत की मर्यादा क्या सिखलाती है और इसमें निवास करने से क्या फल मिलता है, तथा किस रीति से जगत में काल को व्यतीत करना उचित है। मतलब समय कैसे हम व्यतीत करें जिससे जीवन मुक्ति का परम लाभ और जगत की यात्रा का मुख्य फल प्राप्त हो। उत्तर दिया है, इस जगत की मर्यादा सर्व जिज्ञासुओं को वैराग्य, उपराम और धैर्य का पाठ पढ़ाती। जो बुद्धिमान इसकी मर्यादा को देखकर अपनी वृत्ति को गंभीर, उदासीन और एकांत सेवी बनाते हैं, उनको जगत के दर्शन स्पर्श का लाभ पूरा पूरा मिलता है। और जो लोग विचार रूपी नेत्रों को मूंद कर आयु रूपी यात्रा पूरी करते हैं, वो अंत पर्यंत मोह, लोभ, क्रोध, मान, मत्सर, चंचलता और विषय प्रीति से पीड़ित और दुखी रहते हैं। यह स्थान उदासीन होकर रहने का है। सर्व संबंधी, मित्र, दासी, दास, भ्राता, पुत्र, भार्या, शिष्य, अनुचर स्वार्थ के निमित्त एक दूसरे से लगे हुए हैं। स्वार्थ के बिना कोई किसी का नहीं। यह मर्यादा हमको यह उपदेश करती है कि हे जगतवासियों, स्वार्थ के बिना कोई किसी का नहीं है। यह मर्यादा हमको यह उपदेश करती है कि हे जगतवासियों, एक दूसरे के साथ चित्त ना बांधो, जानबूझकर अंधकूप में न फांदो। यहाँ पे गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी कहते थे, किसी ने प्रश्न किया था गुरुजी से कि सबसे तो छुड़ाते हैं और अपने में फंसाते हैं। ऐसा कुछ प्रसंग आया था गुरुजी के सामने। तो गुरुजी ने जवाब दिया था, हम अपने में इसलिए फंसाते जरूर हैं, सही बात है, लेकिन हमको मालूम है कि कब हमें फेंकना है सामने वाले को, तो हम फेंक भी देते हैं, छुड़ा भी लेते हैं। तो मेरा फंसाना सही है क्योंकि मुझे छुड़ाने की विधा मालूम है, कब फेंकना है। हम लोग अगर बस जाए कोई, चाहे द्वेष से और चाहे राग से, उसको भूल पाना कितना कठिन है। हम तो राग और द्वेष में इतने फंसे रहते हैं कि हमें अंदर में मालूम है फलानी ऐसी है, ढिमकाना ऐसा है, तो ये हमने धारणा बनाई और वहीं हम अटके रहते हैं। तो अच्छे को हम छोड़ नहीं पाते, बुरे के साथ हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते, क्योंकि बुद्धि में हमारे हमेशा ये रहता है, विचार रहता है, ये तो ऐसी ही है, ये ऐसी ही है। बोले जिस बुद्धि के विचार को पीछे करके ही तो गुरु जी ने हम लोगों को बताया कि सभी से प्यार करना है। हाँ, फिर वर्तमान में कुछ अगर फिर हरकत करे तो उस समय तो नेचुरल सी बात है, गुरु जी उनसे गुस्सा हो ही जाते थे, क्योंकि उन्होंने तो अपनाया हमको तब भूल के, लेकिन हम फिर वही हरकत करने लगे तो क्या करें। फिर तो गुरु जी फेंकेंगे ही हमें उस समय, क्योंकि अभी हम पूरे जुड़े ही नहीं है गुरु से। जुड़ना तो विचार से ही है ना, तो कहाँ जुड़े हैं।
पारस मणि उनके विचार ही हैं और कुछ नहीं है। बोले ये मर्यादा हमको ये उपदेश करती कि हे जगतवासियों, एक दूसरे के साथ चित्त न बांधो, जानबूझकर अंधकूप में न फांदो, कुटुंब पालन के निमित्त द्रोह, वड्डी बदन, मिथ्या वचन, ठगी, चोरी और हिंसा का सेवन न करो कुटुंब पालन के हेतु। आयु पर्यंत बैल की न्यायी गृहस्थी कूप के चौफरे में न घूमते रहो। सावधान, यह संसार केवल मन नटुए का खेल है, भ्रम से सिद्ध है, भ्रम से ही सिद्ध है। इसमें रहने से रंचक मात्र लाभ की प्राप्ति नहीं, सर्व प्रकार करके हानि ही है। अज्ञानी जन अविद्या से अंध हुए इस इंद्रजाल को सत्य और निश्चय करके हर्षमान हो रहे हैं और अपनी बल बुद्धि इसी क्रीड़ा में नाश करके राग द्वेष हर्ष शोक पश्चाताप बंधन स्मृति तथा विषय रति का फल उठा रहे हैं। अब कहे बहुत से अज्ञानी अपने को ज्ञानी जो मानते हैं वो कहते नहीं, हम तो बंधे हुए नहीं है, माया मोह में हमने अपनी गृहस्थी छोड़ दी है, सन्यासी हो गए हैं, क्योंकि हंसना होता है। लेकिन गुरु जी ने कैसे गृहस्थ में ही अंदर से सबसे अलिप्त और बाहर से इतना लिप्त कि किसी को समझ में ना, इस दशा में गुरु जी तो रहते देखा गुरु जी को। और अन्यथा अंदर से बिल्कुल जब हटे तो ध्यान भी नहीं। और ये सब तो कैसे हमारे सबके जीवन में लाए वो इस वृत्ति को, बड़ी छोटी छोटी बातों से। सत्संग के समय सब भूल जाओ कि गरम खाना खाने वाला है, एक एक रोटी देनी पड़ती है, अरे आदत डालना पड़ता है, क्योंकि समय कहाँ, अब भगवान फिर खिलाता है। अगर आप सत्संग के लिए किसी को गरम रोटी नहीं दी, उसका रख दिया खाना, तो उसके जीवन में कभी भी ठंडी रोटी खाने वाला प्रसंग आएगा तो आप सब बच जाएगा। उस समय वो उसको भगवान देगा, क्योंकि गुरु के निमित्त, गुरु के कारण हमने सत्संग, गुरु का विचारित है सत्संग करना, उस समय हमने त्यागा। लेकिन हम तो उसी के लिए बैठे रहते हैं, किसी को बैठाए रखते हैं। अब चले, क्या दिक्कत है, खाना तो जाने कितनी परिस्थिति में ठंडा खाना मिलता है। तब ऑफिस जाना होता है तो कैसे अपने बच्चे तक को छोड़ देती है माँ, कहीं डाल देगी उसमें रश में, कहीं जो है ना घर में ही जो है ना किसी के हाथ से छोड़ जाएगी। वो देता है कि नहीं देता वो नौकर पता नहीं, वो आया देती है कि नहीं देती, क्या गारंटी। हजारों किस्से देखे कि वो खा रही है, खाने को दे दिया, कर दिया और अपना फोन पे बातें कर रही है कि बच्चे का उस फोन पे बात करने से बच्चा ही कभी खो गया, कभी कोई उठा ले गया, कभी जो है ना वो गिर गया, कभी कुछ हो गया। तो अपनी विश्वास कितना होता है, पैसा दे के या इस तरह से हमने बस पूरी पूरी जो है ना हमने उसकी देखभाली कर दी है, क्योंकि पैसा कमाना है, ऑफिस जाना है, उसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। लेकिन भजन के लिए नहीं, हम तो गरम ही देंगे, देने आने वाला है, ये करने वाला है, कितने बहाने, क्योंकि हमारी खुद की वृत्ति लगी ही नहीं। सच्चाई है, हमें अच्छी तरह से याद है, सुनीता थी, वो लगी थी, लखनऊ वाली सुनीता, तो वो जो है यहाँ आई रहती थी, तो उसका भी मन थोड़ा लगा भगवान में, तो उसने सत्संग में आना शुरू किया। तो एक दिन आती थी संडे के दिन, लेकिन आते आते उसे इतना अच्छा लगने लगा कि उसने क्या किया कि वो उसने 2 दिन बनाए थे कि अच्छा मैं ऐसे आ जाऊंगी। फिर हम लोगों ने नहीं कहा, फिर अपने आप ही उसका ज्यादा और मन किया, तो कहती
उसने अपने विचार से ही कहा, खुद निश्चय किया कि मंदिर में भी तो लोग जाते हैंगे, तो क्या करते हैं, मत्था टेकते हैं, चले आते हैं। तो वो बस पति उसका नहाने जाए तो खाना पीना बना के उस सुबह का रखे, और उसके बाद जल्दी से, क्योंकि घर पास में ही था, तो सत्संग में आके बस हाजिरी लगा के चली जाती थी, उनके नाने से पहले फिर पहुंच जाती थी वो। तो अपने आप ही फिर और मन लगा। तो पति का, क्योंकि पति गरम गरम ही खाते थे पहले, हर औरत देती है गरम खाना ठीक से बना के तुरंत तुरंत। फिर वो क्या करे कि जब और मन लगने लगा उसका, तो उसको युक्ति आ गई। उसने कहा खाना जो है ना, वो जो गरम वाले टिफिन आते हैं उसमें रख देंगे, इनको भी घर वहां भी तो जाके खाते ही हैं, तो उसमें रखने लग गई, बना के सब रख के टेबल पे रख के, और आ जाए सत्संग में, ज्यादा देर आधा घंटा सत्संग करने लगी, रोज बैठने लगी। फिर धीरे धीरे और सुविधा करती गई, तो फिर पतिदेव को भी 1-2 दिन कलेश हुआ, कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बुरा भी लगा उन्हें। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा 1.5 घंटा देने लग गई वो समय, पूरा पूरा। तो एक को बताओ बताओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उसकी खुद की इच्छा ही नहीं है, तो बताएं क्या। इच्छा हमारी होनी चाहिए, युक्ति हमें अपने आप मिल जाती है अंदर से। जिस भी जगह हमारी लगन लगी होगी, उसकी सारे हम समय भी निकाल लेते हैं, और हमें बुद्धि में भी आ जाता है। कैसे? क्योंकि हम भी आत्मा ही है। चित्त वृत्ति हमारी कहाँ लगी है, सवाल ये। चित्त वृत्ति लगी जहाँ होती है, वहां के लिए सब युक्ति मिल जाती है। अन्यथा कहे कहे किसी को देव नहीं आएगी, क्योंकि चित्त वृत्ति लगी ही नाम रूप में है, लगी ही स्वार्थ में है, लगी ही राग द्वेष में। गुरु के विचार से जो है ना, वो पारस मणि, उसका विचार हमने अपने अंदर नहीं भरा, वो जरूरी है। अगर उन्नति चाहते हैं, बाहर उन्नति की, तो बाहर की उन्नति सच बता रहे हैं, धनिया और मिर्ची की तरह है। गुरुजी ने जो कहा, स्वतः हो या ना हो, हमारे तुम्हारे अंदर संतुष्टि रहेगी। ये लिखित बात बताएं। जिसको संतुष्टि ही नहीं है, कितना है लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है, तो वो भटकता है। या बाहर के तरफ कोई फेम पाना चाहता है, शरीर का नाम ऐसे हो, बोले चाहे कितना नाम हो जाए, मैं भी आराम नहीं। क्यों? जरा सा नाम के विरुद्ध कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और सच्चे नाम में टिक गए तो सच्चा काम करते रहते हैं। नाम करने वालों या बदनाम करने वाले जो हैं, उनके विचारों पर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ ध्यान देते हैं अपने गुरु के पारस मणि जो उसने विचार दिए हैं हम लोगों को, उनके हिसाब से एक स्ट्रेट चलते रहते हैं, सीधी राह, कोई जरूरत नहीं इधर उधर जाने की। ये भक्त करते हैं, हम लोग भक्ति ही तो हैं। हो जाए, नहीं है तो हो जाए, यही तो है। अज्ञानी जन अविद्या से अंधे हुए इस इंद्रजाल को सत्य निश्चय करके हर्षमान कभी होते हैं, और अपनी बल बुद्धि इसी क्रीड़ा में नाश करके राग द्वेष हर्ष शोक पश्चाताप बंधन स्मृति तथा विषय रहित विषय रति का फल उठा रहे हैं। विषयों के प्रति प्यार, आसक्ति। कोई विचारवान ही अविद्या रूपी नींद से सावधान होकर इस जगत की मर्यादा को विचारता है, और उपरामी होकर सुख सहित आत्मा आनंद का अनुभव करता है। तो जब एक बात निश्चित है, संसार स्वार्थ का है, इसको दिमाग में कर लो। तो स्वार्थ अगर कोई पूरित कर रहा है तो उससे परहेज क्यों? क्योंकि अपनी तरफ कभी झांका नहीं, इसलिए परहेज होता है। और उसको हम ऐसे उंगली करते हैं उसकी तरफ। क्यों? हम भी तो स्वार्थ से ही बात करते हैं, ये अपनी तरफ उंगली, अपनी तरफ नहीं है ना।
ध्यान, इसलिए हमें दूसरे का स्वार्थ जल्दी दिख जाता है। और अगर दूसरे का स्वार्थ अपना जानते हैं तो दूसरे के स्वार्थ से परहेज नहीं होता है, तो उसको करते हैं, उस स्वार्थ की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं कि बात मेरे सामने आई है तो हमें यहाँ पे तन लगाना है, यहाँ धन लगाना है, यहाँ मन लगाना है। मन भी लगाना, सबसे ज्यादा तन धन तो लगा देते हैं, लेकिन मन लगाना बड़ा कठिन होता है कि उसने ऐसा बोला तो हम चलो ऐसा ही करते हैं। उसमें हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन अपने विचार से कर लेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसमें क्यों हम कहीं ना कहीं हम झुकने से परहेज करते हैं, अर्पण होने से, अपने समर्पित होने में परहेज बचा लेते हैं। तो वो बचाना नहीं, बोले ऐसा मैं अर्पित हो करके देखो। बात के ज्ञान तो हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, वाणी कहीं से चलती है, लेकिन चलना तो हमें अपना है, आप सबको अपना, तभी ये मिलेगा दर्द का कुछ पता कि कैसे ये सब बातें राइट। गुरु जी की एक एक शब्द कैसे पारस मणि है, उनका एक एक व्यवहार हमारे जीवन में अभी भी काम आ रहा, अपना कोई व्यवहार काम नहीं आ, उन्हीं का। कैसे बोले तो क्या है ना, मन की आदत है नीचे बहने की, वो पहले सीख लेगा गाली देना। कि गुरु जी के मुंह से गाली निकलती तो हम भी गाली देंगे, अगर किसी ने टोका तो हम मानेंगे नहीं, अरे नहीं गुरु जी की तो देते थे, लेकिन अगर विवेकी है तो जरूर कोई टोकने वाले तो हम अपने शब्दों को साध देंगे कि नहीं उसने बोला क्या हमारे ठीक, हम रोकते हैं। तो रोज रोज अपने को ये तो एनहांस करना है, और करना किसको है, सीखना ही तो है स्वयं को, दूसरे को तो ना सिखाना है, क्योंकि हमें ही तो पाना है, हमें ही तो टिकना है सत्य स्वरूप में, इस वाहन के रहते हुए। ये सोच अगर हमने अपना लिए है तो हमें फिर दिक्कत नहीं है किसी के स्वार्थ से, लेकिन अगर हमने अपनी तरफ झांका नहीं है, ये सोच नहीं है अपना ही अपने उत्थान की, तो हर बात में दिक्कत होगी। कहा सुना उससे जाता है जो स्वार्थ को नकारता है, अपने को बड़ा प्रेमी, अपने को बड़ा त्यागी, अपने को बड़ा क्या क्या समझता है ईश्वर। बात उससे डांट फटकार सब तरह से होती है, प्रेम से भी होती है, सहूलियत से भी होती है, जब न माने तो डांट से भी होती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि अपने स्वार्थ को, अपने त्याग को ज्यादा मानता है, गुरु जी के शब्द को सही नहीं मानता। गुरु का वाक्य सत्य है, जहां भी उसने जो भी बोला हमें खोजना करनी है कि कैसे सत्य है, तो ये न करके हम पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, वो हम खुद जानते हैं हम क्या क्या करते हैं। स्त्री पुत्र आज, हे मेरे प्यारे सत्संगियों, इस खाई में दिन रात ठोकरे न खाते रहना, मलिन स्वभावों को अपनी रक्षा का निमित्त अथवा धन संचय का कारण अथवा सुख प्राप्ति का हेतु निश्चय करके सेवन न करते रहना। मलिन स्वभाव को, परंतु शीघ्र ही अविद्या का परित्याग करके सत्य धर्म में तत्पर रहना। शरीर को दम का दमामा निश्चय करके इसकी पुष्टता, सुंदरता, निरोग्यता और चेष्टा पर भूल कर भी न भूलना। यह शरीर क्षण भंगुर है, देखते देखते क्षीण हो जाता है। हम लोग को बड़ा जवानी में अरे न करें हम कर लेंगे, ऐसा ही तो होता था, लेकिन गुरु जी ने जवानी में ही इस अहंकार के शब्दों से हम लोगों को रोका कि नहीं अहंकार न करो, कल को तुम्हारी ये दशा हो तो। और बड़ी छोटी छोटी गृहस्थ की बातों में ही रोका
गृहस्थ के क्रियाकलापों में वहीं से समझ आई कि माँ दिन भर काम करें और रात में जब आए हम तो देखें तो सुबह तो हम सफाई करके जाए किसी के डब्बे में कोई दाग लगा है, क्योंकि उसी हाथ से पकड़ने से कभी हल्दी का दाग किसी डब्बे में, कभी किसी में आटे का दाग, कभी किसी तरह का। तो बड़ी चिढ़ लगती थी, बहुत चिढ़ लगती थी। सब गंदा हो जाता है। गुनगुन गुनगुन काम करा नहीं जाता था सफाई के बिना, तो गुनगुन गुनगुन करते थे। लेकिन एक दिन गुरु जी के ही ज्ञान से उन्होंने किसी समय सत्संग में समझ में आए कि हम क्यों गुनगुन करते हैं। गुनगुन जितनी देर करते हैं अपने मन को और सामने वाले को भी, उससे बेहतर तो है जवानी है 5 मिनट में साफ करके करने लग जाओ काम। ये विचार किया जाए तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, इतना गुनगुनाती क्यों, इतना मार कलेश मचाए रहती है, अंदर अंदर, बाहर नहीं, अंदर न बोल पाए तेज के आगे तो हाव भाव से जताते थे। तो बस दूसरे की तरफ निगाह रहती थी, तो सब सफाई करके जाओ, फिर आओ तो गंदा मिले, ये है वो है, ऐसे ऐसे लेकिन जब समझ आ गई कि एक दिन समझ में आ गया कि साहब पीछे में कौन संभालता है सारे दिन को, और कितनी दुखी, ऐसा तकलीफ वाला, और उसके बाद भी हम कितना गलत व्यवहार करते, उनको ये नहीं देखते उन्होंने क्या क्या दिन भर हमारा संभाला है। और उसमें हम उनको अभी इस समय पे जिस दिन से ये सोचा तो उसके बाद फिर तो ना कहेंगे, फिर तो बस नहीं माँ हो जाता है, कोई बात नहीं ऐसे। तो कहते मन ऐसा ही, लेकिन मन को रोका तो गुरु जी ने, गुरु के विचार से, तो उसके बाद क्या संबंध बड़े प्यारे भी हो गए, और बड़े अपनी माँ से ज्यादा वो अपनी माँ हो गई, क्योंकि वो हमें समझने लगी, हम उन्हें समझने लगे। नहीं तो अहंकार से हम गए मरे जाते हैं, फिर भी हम तो आए तो दुकान से भी करते हुए जाए, करते हुए आए और दुकान पे भी करें, मतलब कितना अहंकार होता है दिमाग में। इसी अहंकार से सने रहते थे। गुरुजी ना बोलते थे विचार कभी बदल ही नहीं सकते। गुरुजी ने तो बदले सारे विचार। तो कहते हैं बड़े छोटे छोटे विचारों से वर्तमान में अपने विचार का त्याग गुरुजी ने सिखाया। मन के विचार का त्याग, गुरु के विचार का प्रादुर्भाव, अपने अंदर लाना, उनके विचार संभालना, उनके विचारों, गुरु के विचार, तो मन के विचारों को त्यागना, यही तो हम लोगों का अंदर का बोले तप है। बाहर नहीं देखने में आएगा ये तप। बाहर आग में कोई जला रहा है अपने, कोई तपा रहा है, कहीं गला रहा है अपने पानी में, इतनी ठंडी में बैठा है, सब कम है इस मन के तप के आगे। इसीलिए गुरु जी ने कहा है गृहस्थ नहीं छोड़ा है, गृहस्थ में पल पल मन का स्वाहा करना है, पल पल मन को स्वाहा करे, और कुछ नहीं। तो कठिन तो है, लेकिन अभी में किया तो आदत बनी, नजर मिली तो और बल मिला, और कमने ये होता है। और रुक गए, गंदा कर दिया अपना विचार, तो मलिन हो गया वो पानी, विचार ही तो गंदा हो जाता है। बोले धन के लाभ पर व्यवहार रूपी खाई में दिन रात ठोकरे न खाते रहना। मलिन स्वभाव को अपनी रक्षा का निमित्त अथवा धन संचय का कारण अथवा सुख प्राप्ति का हेतु निश्चय करके सेवन न करते रहना, परंतु शीघ्र ही अविद्या का परित्याग करके सत्य धर्म में तत्पर रहना। शरीर को दम का दमामा निश्चय करके इसकी पुष्टता, सुंदरता, निरोग्यता और चेष्टा पर भूल कर भी न भूलना। यह शरीर क्षण भंगुर है, देखते देखते क्षीण हो रहा है।
इसका भरोसा करके संसार के व्यवहार में लीन रहना महामूर्खता है। देखो, हमारे साथ बैठने वाले, मिलकर खाने वाले और हंसने वाले शरीर से अशरीरी होकर नेत्रों से ऐसे लोप हो जाते हैं कि अब उनका कोई चिन्ह भी कहीं नहीं मिलता। सर्व की अवस्था इसी प्रकार है, सबकी अवस्था इसी प्रकार है। दूसरे की मृत्यु हमारी मृत्यु का संदेश है, परंतु अविद्या से अंधे जीव दूसरे की मृत्यु को भुलाकर अपने लाभ के अर्थ ही यत्न करते रहते हैं और अपने आप को स्थिर मानकर वैराग्य का लाभ नहीं उठाते। धिक्कार है ऐसी बुद्धि पर। अज्ञान ने इस जीव को कैसी दुर्गति पर पहुंचाया हुआ है कि वैराग्य का वचन सुनकर इसको ग्लानि उत्पन्न होती है और राग का वचन सुनकर इसको प्रसन्नता होती है। संत के समीप जाने से इसको भय होता है, पसंद ही नहीं करते बैठना और क्योंकि वहां जो है ना, कुछ वो हमें बनाएगा, तो हम बन गए हैं, हमें पूरे हम बने हुए हैं, तो हमें परहेज है। इसलिए अपने को हम बना हुआ मान लेते हैं, दूसरे को बनाने वाले हो जाते हैं। बोले राग का वचन सुनकर इसको प्रसन्नता होती है और संत के समीप जाने से इसको भय लगता है और धनी की सेवा करने में अपनी भलाई मानता है, आत्मअभ्यास को निरर्थक जानता है और व्यवहार को उत्तम मानता है। ऐसी मलिन अवस्था इस चित्त की केवल अविद्या के संग से हुई। बोले सिर्फ अविद्या का संग किया। अविद्या क्या है? ये दे इसका विचार। इसलिए हे मेरे भ्रातृजनों, हे मेरे सुहृद मित्रों, हे मेरे परम पावन सत्संगियों, इस अविद्या का संग तोड़ो और सर्वलौकिक तथा व्यवहारिक उपाधियों से मुक्त होकर नित्य प्रति सत्य वस्तु में अपनी वृत्ति को जोड़ो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो। उत्तम स्वभावों को उत्पन्न करके जीवन मुक्ति का लाभ उठाओ। यह संसार प्रभाव रूप है, कोई पदार्थ नवीन नहीं है। इससे चित्त को उपरत करके अकृत्रिम पदार्थ जो आत्मा है, दिखने में नहीं आती ना आत्मा, इसलिए बोले अकृत्रिम पदार्थ जो आत्मा है उसमें स्थिति पाओ। शांति, समता, मुदिता सहित अपनी आयु को निभाओ, जिससे जीवन का परम लाभ और जगत की यात्रा का मुख्य फल प्राप्त हो। बहन जी, बड़ा धन्यवाद आपको, बहुत ज्यादा शुक्राना निकलता है। ये किताब दिए जो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। प्रश्न है, मृत्यु काल के भय से क्या लाभ मिलता है? उत्तर है, काल महाबली है, किसी को नहीं छोड़ता, सबको भस्म कर देता है। इसलिए यह कर्म काल का वैराग्य और उपराम उत्पन्न करने वाला है। बोले हमने कितने भी क्या भी गलत कर्म करे हो, कैसे भी हम चल रहे हो, लेकिन अगर हमने अभी अपने को साधने का निश्चय करके और उसमें हम प्रयासरत हैं, तो हमारे सारे कर्म गुरुजी की कृपा से कट जाएंगे, छोटी छोटी विपरीतताओं के माध्यम से। लेकिन अफसोस, हम छोटी सी विपरीतता जो हमारे कर्म, बड़े बड़े कर्मों को काटने के लिए ही हमारे सामने आती है, हम ना समझी के कारण उसमें ही झगड़ा करने लगते हैं और उसमें ही राग द्वेष तेरा मेरा करने लगते हैं, मैं मेरा कर। हम समझते ही नहीं कि चारों तरफ भगवान है हमारे, जो हमारे छोटी छोटी विपरीतताओं के माध्यम से हमारे ही कर्म काटने में लगा है। यहाँ तक कि गुरुजी के सामने भी बैठ के हम उनसे भी लड़ने लगते हैं एक झटके में, अगर वो कुछ भी उल्टी या सीधी बात कहते। कैसे हमारी तरक्की हो, कैसे हमारे कर्म कटे, कैसे कर्म कटे, अपने आप ही सोचना पड़ेगा। मृत्यु काल के भय से क्या लाभ मिलता है? उत्तर है, मतलब अगर मृत्यु का भय होता है तो लाभ क्या मिलता है, ये प्रश्न है।
तो उन्होंने कहा काल महाबली है, किसी को नहीं छोड़ता, सबको बस इसलिए ये कर्म काल का वैराग्य और उपराम उत्पन्न करने वाला। ये कर्म जो है, कौन सा कर्म बताएंगे? कर्म काल का वैराग्य और उपराम उत्पन्न करने वाला है। अर्थ यह है कि जैसे जैसे मनुष्य अपने संबंधियों, मित्रों और दूसरे लोगों को मरता हुआ देखता है, वैसे ही उसकी वृत्ति जगत से उदास होकर सत्य स्वरूप परमात्मा में लगती है। यहाँ तक कि इसको अपने शरीर में भी मोह नहीं रहता, न शरीर के दुख और क्लेश से ये घबराता है। शरीर को काल के अधीन जानकर आप उससे अलग रहता है। इसी बात पे तो गुरुजी हम लोगों को, जैसे गुरुजी खुद ही जब ज्यादा शरीर की बात करो तो गुरुजी गुस्सा हो जाते थे, या बड़ी देखा वाली से कि नहीं आपका है, ऐसा है, ऐसा है, आप ना जाइए, ये कर, तो तुम करने वाली हो, तुम देखने वाली हो मेरे को, ऐसे जोर से गुस्सा हो जाते थे। तो हम लोग फिर वहां संभल जाते थे और गुरुजी की शक्ति का परिचय और जो गुरुजी की ने बोला है उसका पता भी मिलता था कि अरे जब ये चाहते हैं तो इनके अंदर कोई भी न रोग रहता है, न शोक रहता है, न कोई थकान होती है, न ये ना चाहे तो सब चीजें इन्हें व्याप्ति है और ये नहीं जाना चाहते। तो ये समझ में आता था। तो रुकने से ही तो समझ में आएगा, उनकी मानने से ही तो समझ में आएगा सब। अपना पता तो उन्हीं से मिलेगा ना हमको। अभी हमें अपना पता है ना, या अपने रोग का, मन के रोग का पता कहाँ? लड़ते हैं उस रोग के कारण। रोग वो बता रहा है लेकिन हम लड़ रहे हैं उससे कि तुम हमारे में को रोगी क्यों समझ रहे हो, गए भी हैं उसके पास लेकिन रोग भी नहीं अपना नाश करवाना चाहते हैं। कैसे होगा? डॉक्टर के पास जाते हैं, बुद्धि को मालूम है, पैसा भी देते हैं, अपना तन भी देते हैं, अरे कहता है बेहोश करके काट डालेंगे। हम कहते हैं हाँ डॉक्टर बताओ कितनी फीस है, आ जाए क्योंकि बहुत अच्छा डॉक्टर है, 4 लोग अंदर क्या निकाल लेगा, बिल्कुल विश्वास से। विश्वासी तो नहीं है जब काटता है वो विचार, वो तो वैसा तो नहीं काटता है शरीर, विचार काटता है। विचार को हम पालते हैं झगड़ा करके या कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से विचार को पालते हैं। तो हम ही तो रह जाते हैं अधूरे, हम अपने सत्य में ही तो नहीं टिक पाते। मैं बात उसी समय की है, आगे पीछे की नहीं है, क्योंकि हम बुद्धि से विचार करने लगते हैं। क्या होगा सोच के देख, रह गए देह भाव में स्थित। वो तो उपराम कर रहा था लेकिन हम रह गए। शरीर को काल के अधीन जानकर आप इससे अलग रहता है। काल को चक्र की न्याय जानकर इसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं से आनंद लेता है ज्ञानी। अतः काल भी जगत का गुरु है। इसके उपदेश के बिना किसी को जगत मिथ्या और शरीर नाशवंत कभी प्रतीत नहीं। जब यह उपदेश मृत्यु रूपी पुस्तक खोलकर पढ़ता है तब सब लोगों को जगत की असत्यता और शरीर की क्षण भंगुरता तो होकर वैराग्य और उपराम प्राप्त होता है। इसलिए यह काल नहीं अपितु जगत के मोह से छुड़ाने वाला है। इसके उपदेश को स्मरण रखें। जब मोह, क्रोध, अभिमान अथवा कोई और दोष चित्त को सताए तब काल का उपदेश स्मरण। यही बोला है ना, उस समय याद कर लो कि मरना है तो अभी मर जाओ ना विचार में दूसरे के, कम से कम संत लोगों के विचार में तो मर ही जाओ, सत्संगियों के विचार में तो मर जाओ, गुरु के विचार में तो मर जाओ। लेकिन हम तो ऐठे खड़े रहते हैं गुरु जी के सामने भी, सत्संगियों के सामने, हर एक के सामने। अपनी अपनी दशा हम खुद आंक लें। जब मोह, क्रोध
अभिमान अथवा कोई और रोग कोई दोष चित्त को सताए, तब काल का उपदेश स्मरण करें, सब दुख निवृत्त हो जाएंगे। मृत्यु का सरोवर अति ठंडा है, इसमें नित्य प्रति स्नान करते रहें। तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को और दूसरे शरीरों को नाशवंत और मिथ्या समझें, जिससे क्रोध और मोह न रहे। अब जिज्ञासु इस संघात को नाशवंत निश्चय करेगा। जब जिज्ञासु इस संघात को नाशवंत निश्चय करेगा, तब शेष ऐसा स्वरूप प्रतीत होगा जिसका न रूप है न रंग है, और वही स्वरूप सत्य है। उसमें न मोह बनता है न क्रोध बनता है। इस रीति से सत्य और असत्य का विचार करके अपने मन को क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों से शुद्ध करते रहे, जिससे काल के भय का लाभ मिलता रहे। प्रश्न है, भविष्य के निमित्त चिंता योग्य है अथवा अयोग्य? बोले भविष्य की जो हम लोग चिंता करते हैं उसके लिए कह रहे योग्य है या अयोग्य? तो उत्तर दिया, भविष्य के निमित्त चिंता अयोग्य है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है और सर्व कर्म क्योंकि शरीर के आश्रय सिद्ध होते हैं, इसलिए क्षणभंगुर का आसरा लेकर भविष्य काल की चिंता करनी यथार्थ ज्ञान और यथार्थ वचन के विरुद्ध। हम चिंता करके बैठे बैठे चिंता करते हैं। गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया, जो भविष्य की चिंता का विषय तुमको सता रहा है, उसके प्रति कुछ उद्योग करो, कुछ कर्म करो। हम लोग के गुरुजी ने ये सिखाया है। तो कर्म जो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि चित्त लगा है कहाँ, बड़ा बड़ा चित्त में ध्यान रहता है, पैसे का, इसका उसका, तो अटके हम हैं, हम उसको अटका मानते हैं। वो कर्म करता है, उद्योग करता है, चिंता नहीं करता। ये समझने की बात है। कर्म करता है, बैठ के चिंता नहीं करता है। तो बैठ के चिंता करना हम लोगों का काम नहीं है। जो हम उपाय कर सकते हैं वो करें। उपाय को अगर हम किसी की फंसावट मान रहे हैं तो ये स्वयं हमारी फंसावट, हमें खुद ही नहीं मालूम, सत्य का पता हमें नहीं। इसलिए हम असत्य की बात को बहुत त्याग वैराग से सही मानते हैं, बाहर के कर्म के त्याग को, कि हमारा चित्त नहीं लगता इसमें, तो हमारी सुव्यवस्था भी नहीं है। ये भी बात जान लें, सुव्यवस्थित भी हम नहीं है। तो सुव्यवस्थित गुरु ही करते हैं, गुरु के विचार से ही हुए हैं हम लोग। और जितना सुव्यवस्थित हो उतना हर कर्म बड़े सुचारू रूप से कर सकता है। 24 घंटे के अंदर प्राणी हर कर्म कर सकता है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, और देख लो उन लोगों कैसे वो अपना सारा काम करते हैं। कपड़े भी बढ़िया पहनते हैं क्योंकि उन्हें पब्लिक के बीच में जाना है। वो कभी बेतरतीब ना दिखाई देंगे, हमेशा अपडेट दिखाई देंगे। कारण क्या है? हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। बड़ा काम है, बड़ा काम है, बड़ा काम। तो बहुत काम करने के बाद भी ये नहीं कहता बड़ा काम है। दशा हम जरूर अपनी आप। बड़ा अच्छा ज्ञान है। जी कुछ कहना है? हाँ जी बोलिए। आज हम यहाँ से कानपुर से मुंबई जा रहे हैं, है ना, और कनेक्टिंग फ्लाइट है पहले, क्योंकि कानपुर से डायरेक्ट थी लेकिन अब वो कैंसिल हो गई है, तो कभी गए नहीं है। तो यहाँ से वो जाएगी दिल्ली और फिर दिल्ली से जाएगी मुंबई। तो बस यही प्रार्थना है कि मतलब अच्छे से पहुंच जाए और वहां जाके भी स्वस्थ रहकर सत्संग दोनों टाइम करते रहे, मतलब भले ही सबके बीच रहे, मगर ऐसा रहे कि हमें सत्संग पूरा मिलता रहे और लगन लगी रहे। आपकी लगन अगर है ना तो गुरुजी साधन अपने आप बनाएंगे। आप निश्चय दृढ़ रखिएगा, साधन गुरुजी अपने आप सब आपको सुलभ कर देंगे। ये पक्का हमारा अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं। साधनों के लिए भी अंदर से कुछ भी बाहर से बोलने की जरूरत नहीं है। उपाय करके
अपने कर्म में तत्पर रह के, सजग रह के उस समय के खाली रखने का प्रयत्न करिएगा। बाकी सब साधन गुरु जी कराएंगे, ये निश्चित बात है। क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं, बस सिर्फ जो है ना निश्चय करते हैं, काम गुरु जी करते हैं। तभी तो गुरु जी की ही महिमा लगती है, अपने किसी पुरुषार्थ का नहीं लगता है, कि सब गुरु जी करते हैं काम। हाँ, उपाय जो है ऐसा ना हो हम घर किसी भी संसार के काम में ढीले रह जाए जिसके कारण हमारा सत्संग छूटे। ये अपनी तरफ से सजगता होनी चाहिए, बस इतना चाहिए। उसके बाद तो सारे साधन गुरु जी बनाएंगे ना, निश्चय आपका। जय सद्गुरु। जैसे पहले गुरुवर का ध्यान करिए, काम जब भी कोई करिए। पहले गुरुवर का ध्यान करिए, काम जब भी कोई करिए। जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की बोलो। जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की बोलो। पहले गुरुवर का ध्यान करिए, काम जब भी कोई करिए। कोई मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी। कोई मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पर सफलता मिलेगी। सच्चे मन से प्रणाम करिए, काम जब भी कोई करिए। सच्चे मन से प्रणाम करिए, काम जब भी कोई करिए। रूप इनका है सबसे निराला, इसी रूप से जग में उजाला। रूप इनका है सबसे निराला, इसी रूप से जग में उजाला। सदा इनका सुमिरन करिए, काम जब भी कोई करिए। सदा इनका सुमिरन करिए, काम जब भी कोई करिए। पहले गुरुवर का ध्यान करिए, काम जब भी कोई करिए। गुरु प्यारे की करो दिल से भक्ति, इनकी भक्ति में जीने की शक्ति। गुरु प्यारे की करो दिल से भक्ति, इनकी भक्ति में जीने की शक्ति। जग में फिरना किसी से डरिए, काम जब भी कोई करिए। जग में फिरना किसी से डरिए, काम जब भी कोई करिए। पहले गुरुवर का ध्यान करिए, काम जब भी कोई करिए। जय गुरुवर जी, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, आप इतने अच्छे, ये अंदर की सत्यता है, लगन, अंदर की लगन, सत्य से जुड़े रहने का संकल्प है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दीदी हमारा लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये पहले का किताब से गाया है। कोई बात लेकिन इस वक्त मन था ये गाने का, इसलिए गाया। हाँ, जीने की कला, सही बात है, गुरुजी से ही आई, जीने की कला ही मिलती है। बहुत सही, भेज दीजिएगा हमको। लेकिन आप लोग के भजन आप ही लोग जब गाते हैं तो अच्छे लगते हैं। कितने भजन ऐसे जो आप लोग दुखी आपने गाती नहीं ना, जब गाएंगी ना। अभी एहसास मेरा तुम, वो भी तो हम ही ने गाया था, लिखा। इसके पहले वो है बड़ी शिद्दत से गुरुवर जी के बाद हो पाया है। सब गाती कि नहीं गाती हैं? हाँ, तो सब आप लोग गा लेती है, सब गा लेती है, लेकिन आपका लिखा हुआ है। हाँ, अरे राम, कैसे अंदर की, देखो भगवान है। बहुत से वो उस दिन अलोका वगैरह जो हमने कहा था कि आए धरती पे कटार, बहुत सारे उसमें किताब में भी है। लेकिन आप अगर गाएंगी ना तो आप हमसे भी अच्छा गाती हैं। आपकी तो आवाज वैसे भी दिल में उतरने वाली आवाज है। एक्चुअल में जब सुनाने के लिए गाते हैं तो अच्छा नहीं होता है, जब
सिर्फ उसको सुनाने के लिए गाते हैं, तब बढ़िया लगता है। ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है। जब हम भजन सुनाए, इतने लोग सुन रहे हैं, तब तो बहुत गड़बड़ होता है। और ये वृत्ति आ जाती है कभी कभी। ऐसा नहीं कि नहीं, आज कभी कभी ऐसी होती है, तो उस समय भजन अच्छा भी नहीं लगता, स्वयं को नहीं अच्छा लगता। बोले अंदर ही आशिक है, अंदर माशूक है, स्वयं को ही नहीं अच्छा लगता है। तो जब खुद गाते ना, तो अपने अंदर जगह सुना रहे हैं ना, तो एक बड़ा, और उस वक्त अपनी आवाज भी बड़ी अच्छी लगती है। हमको वैसे अपनी आवाज पसंद नहीं है, लेकिन जब अपने आप अकेले गाते हैं तो हम बिल्कुल अपने को लता मंगेशकर समझते हैं। अंदर ही तो है ना वो, अंदर आनंद अंदर मिलता है। सुनाने के लिए कुछ करो, बताने के लिए, दिखाने के लिए, तो उसमें तो बड़ी बहुत क्या बताएं, उसमें बड़ी नीरसता है, बड़ी जैसे कहते हैं खोजट, रस नहीं होता है उसमें, बिल्कुल भी रस नहीं। जैसे लगता है लेकिन जब नया भजन बनाते हैं तो उमंग होती है आप लोग सुनाने की। हाँ, वो तो अपना बनाया, उसमें क्यों नहीं हुई, वो तो आप ही का है। कहते ना, जब भाव बस सही हो, सुनाने का भाव कभी इसलिए भी होता है कि वो हमने बनाया, या हमने कहीं, हमें तो नहीं बना, 2-4 बनाए बस, ज्यादा नहीं। जब सुनाते तो बना देते हैं, गुरु जी को सुना रहे हैं तो सुनाते हैं, तो लाइन बदल देते हैं या कुछ होता है, ऐसा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु की जय गुरु। तुम्हारी राह पाई है, बड़ी शिद्दत से सतगुरु जी तुम्हारी राह पाई है। तेरे दर पे आने की तमन्ना खींच लाई है। तेरे दर पे आने की तमन्ना खींच लाई है। बड़ी शिद्दत से सतगुरु जी तुम्हारी राह पाई है। मुखातिब है तुम्हीं से हम, हमारी सुन रहे हो तुम। मुखातिब है तुम्हीं से हम, हमारी सुन रहे हो तुम। तुम्हारे पास रहने की तमन्ना धर के लाई है। तुम्हारे पास आने की तमन्ना धर के लाई। मिली है। अब आप गाती मिली है ज्ञान से राहत, तुम्हारे प्यार से रौनक, तुम्हारे ज्ञान से ठंडक हमारे दिल में आई है। बड़ी शिद्दत से सतगुरु जी तुम्हारी राह पाई है। जय सतगुरु की। बहुत अच्छा।